नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कर्म कारक करते हैं। कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति। इसका चिन्ह क्या है? को। द्वितीय विभक्ति, इसका चिन्ह क्या है? क्यों। तो द्वितीय विभक्ति का कर्म कारक का सबसे पहला सूत्र क्या है? कर्तुरीप्सितमं कर्म। कर्तुरीप्सितमं कर्म, यानी रिप्सिततमम कर्म, यानी कर्ता को क्रिया के द्वारा क्या है कि जो अत्यंत इप्सित है, जो अत्यंत श्रेष्ठ है, जो अत्यंत अभिष्ट है, या वो जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है उसे हम क्या कहेंगे? कर्म कारक कहेंगे। तो कर्ता को क्या है कि क्रिया के द्वारा जो अत्यंत इप्सित है, इप्सिततमम श्रेष्ठ है, यानी बहुत अधिक वो श्रेष्ठ है, तब उसकी क्या होगी? हमारी इस सूत्र से क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। यानी कर्ता को क्रिया के द्वारा कर्ता को क्रिया के द्वारा क्या है कि जो सबसे अत्यंत इप्सित है, क्रिया के द्वारा जो अत्यंत इप्सित, श्रेष्ठ अथवा अभिष्ट है, अभिष्ट अथवा क्या है? अभिष्ट है, तो उसकी क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। उसकी क्या होती है? उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। और उसकी इस सूत्र से क्या है? कर्म संज्ञा होती है। जैसे हम क्या लिख रहे, उदाहरण लेते हैं, जैसे देवदत्तः ईश्वरं भजति। तो देवदत्त क्या करता है? देवदत्त भजन क्रिया के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, यानी ईश्वर उसके लिए क्या है? इप्सित है, इप्सित से भी बढ़कर इप्सिततमम है, श्रेष्ठ है। तो देवदत्त यहाँ पर क्या है? कर्ता हो गया, और भज क्या है? क्रिया हो गई। और क्रिया के माध्यम से, कर्ता क्रिया के माध्यम से उसको क्या है? ईश्वर क्या है? अत्यधिक अभिष्ट है, श्रेष्ठ है, इप्सित है। तो ईश्वर की क्या होगी हमारी? कर्तुरीप्सितमं। इस सूत्र से क्या है? कर्म संज्ञा हो गई। और कर्मणि द्वितीया, और क्या है? कर्मणि द्वितीया, इस सूत्र से इसमें क्या है? दूसरी विभक्ति का प्रयोग हो गया। यानी देवदत्तः ईश्वरं भजति। देवदत्त जो है भजन क्रिया के माध्यम से उसे ईश्वर क्या है? अभिष्ट है। उस ईश्वर को क्या करना चाहता है? वो प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए वो श्रेष्ठ है, इप्सित है। तो कर्तुरीप्सितमं कर्म, इस सूत्र से क्या होगी? ईश्वर शब्द की कर्म संज्ञा होगी। और कर्मणि द्वितीया से इस ईश्वर शब्द में क्या है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो कर्मणि द्वितीय यानी कर्म में द्वितीय। तो यहाँ पर ईश्वर क्या है? इप्सित श्रेष्ठ है। ईश्वर क्या है? कर्ता के लिए क्या है? अत्यधिक इप्सिततमम है, अत्यधिक क्या है? श्रेष्ठ है। और कर्ता में प्रत्यय होने से देवदत्त शब्द में हमारी क्या लगी? प्रथमा विभक्ति लगी। कर्ता यहाँ पर क्या है? उक्त है। और अनुक्त कर्म में क्या है? द्वितीय विभक्ति। अनुक्त कर्म क्या है? ईश्वर। तो इसमें हमारी क्या लगी? दूसरी विभक्ति का प्रयोग हमने किया। तो इस प्रकार क्या है कि जो अभिष्ट है, श्रेष्ठ है, उच्चतम है, वो उसमें क्या है कि उसकी कर्म संज्ञा होती है। और कर्मणि द्वितीया से उसमें दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक और उदाहरण हम कर लेते हैं। जैसे स ग्रामम गच्छति,
वह क्या है, गांव जाता है। तो यहाँ गमन क्रिया के माध्यम से जो कर्ता वह है उसको कहाँ पहुँचना है, उसके लिए गांव पहुँचना क्या है, सबसे श्रेष्ठ है। उसे क्या है कि गांव पहुँचना है, उसके लिए क्या है कि ये ग्रामम शब्द जो है वो क्या है, श्रेष्ठ है। यानी वहाँ पे उसका इप्सित है कि उसे किसी भी तरीके से गांव जो है उसे अपने गांव या शहर या नगर में पहुँचना है। तो यहाँ पर स क्या है, कर्ता है, और गमन क्रिया क्या है, क्रिया है, गच्छति, और क्रिया के माध्यम से वो कहाँ पहुँच रहा है, कर्ता अपने गांव में पहुँच रहा है। तो ग्राम शब्द की क्या है, कर्तुरेप्सितमम कर्म से क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी, क्योंकि उसके लिए अभिष्ट है ये। और उसके बाद क्या है कि कर्तु कर्मणि द्वितीया से, कर्मणि द्वितीया से इसमें ग्राम शब्द में क्या है, दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो कर्तुरीप्सितम कर्म क्या है कि श्रेष्ठ कर्म है, जो कर्ता जो है क्रिया के द्वारा क्या है, जिस वस्तु को अत्यधिक इप्सित, श्रेष्ठ अथवा अभिष्ट रूप से चाहता है, उसकी इच्छा करता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र से क्या करेंगे, हम पहले उसकी कर्म संज्ञा करेंगे, और फिर क्या है कि कर्मणि द्वितीया से, कर्मणि द्वितीया यानी अनुक्त कर्म में क्या होगी, दूसरी विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। अनुक्त कर्म में क्या होती है, दूसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी के साथ साथ एक और सूत्र है हमारा, इप्सित तमम जो है उसकी तो हमने कर्म संज्ञा की, परंतु जहाँ अनिप्सित होता है, यानी कोई पदार्थ हम नहीं चाहते, जिसकी इच्छा भी नहीं है, उसकी भी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। एक इसी तरीके से अगला इप्सित की तो हमने कर्तुरीप्सितमम कर्म से कर्म संज्ञा की, परंतु अनिप्सित की भी क्या होती है, यहाँ पर कर्म संज्ञा होती है। तो इसके लिए सूत्र क्या है, तथा युक्तम च अनिप्सितम तथा युक्तम च अनिप्सितम, यानी जो युक्त है, युक्त का मतलब कि जो इप्सित था उसको, तो युक्त मतलब इप्सित, जो श्रेष्ठ था उसकी तो क्या है, कर्म संज्ञा होगी। किस सूत्र से होगी, जो हमने अभी किया पहले, कर्तुरीप्सितम कर्म से। और इसके साथ साथ क्या है, जो अनिप्सित है, यानी जो वो नहीं, उसकी इच्छा नहीं है, परंतु उसकी भी वो स्पर्श कर रहा है जाते हुए किसी चीज को, तो उसकी भी क्या होगी, यहाँ पर इस सूत्र से क्या होगी, अनिप्सित सूत्र से शब्द की जो है उसकी क्या होगी, इस सूत्र से कर्म संज्ञा होगी। जैसे हम उदाहरण ले, सूत्र है सप्रेष्यति। तो यहाँ पर क्या है कि गांव जाते हुए तिनके का स्पर्श करता है। तो ग्रामम गच्छन, तो ग्राम शब्द यह क्या है कि वो व्यक्ति गांव पहुंचना चाहता है, अपना गांव उसे क्या है, अभिष्ट है। तो यहाँ पर ग्रामम शब्द में क्या है कि कर्तु रिप्सित तमम, इस सूत्र से क्या होगी, पहले ग्राम शब्द की कर्म संज्ञा होगी, और फिर कर्मणि द्वितीया सूत्र से क्या है, इसमें दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि गांव जाते हुए तिनके का स्पर्श करता है। अब तिनका उसे अनिप्सित है, यानी अनिच्छा, उसकी इच्छा नहीं है, परंतु फिर भी वो कर रहा है स्पर्श, तो इसकी भी क्या होगी, कर्म संज्ञा तो होगी, परंतु किस सूत्र से होगी, तथा युक्तम च अनिप्सितम से। तथा युक्तम च अनिप्सितम से। तथा युक्तम च अनिप्सितम से, यानी अनिप्सित है, इस सूत्र से क्या होगी, उसकी कर्म संज्ञा होगी, और फिर कर्मणि द्वितीया से क्या है, दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यानी
इप्सित के साथ साथ क्या है, अनिप्सित की भी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। इस सूत्र की अगर हम हिंदी देखें तो हम क्या देखेंगे कि इप्सित के साथ साथ अनिप्सित की भी क्या है, यहाँ पर कर्म संज्ञा होती है। तो ग्रामम गच्छन् तृणम सपृश्यति की गांव जाते हुए तिनके को स्पर्श करता है। तो यहाँ पर जो गांव है उसको वो क्या है, इप्सित है, श्रेष्ठ है उसके लिए कि उसे गांव पहुंचना है। तो इस गांव शब्द की क्या है, ग्राम शब्द के पहले इस सूत्र से क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी और फिर कर्मणि द्वितीया से इस सूत्र में दूसरी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसी तरीके से तृणम, ये क्या है, इप्सित नहीं है, अनिप्सित है उसके लिए। तो इस अनिप्सित के क्या है, इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो गई तथा युक्तम च अनिप्सितमम और कर्मणि द्वितीया से इसमें दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं इसी का एक। कि भात खाता हुआ विष को भी क्या करता है, खाता है। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। यानी भात खाता हुआ विषम भुंकते। तो यहाँ पर भी क्या है कि भात, जो व्यक्ति है भात खाना उसका क्या है, यहाँ पर अभिष्ट है, परंतु भात खाता हुआ वो क्या खा रहा है, विष भी साथ साथ खा रहा है। तो यहाँ पर विष खाना उसका अभिष्ट नहीं है, विष खाना क्या है, अभिष्ट नहीं है, परंतु विष की फिर भी क्या है, तथा युक्तम च अनिप्सितम से कर्म संज्ञा हो रही है और कर्मणि द्वितीया से इसमें क्या है, दूसरी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो दोबारा से देख लेते हैं कि ओदनम भुंजानो विषम भुंकते। ओदनम मैंने कि भात खाता हुआ, तो यहाँ पर ओदनम शब्द की क्या है, इप्सित है उसके लिए, उसे भात जो निश्चित रूप से चाहिए वो खा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि इसकी भी कर्तु रिप्सित तमम कर्म, कर्तु रिप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा होगी और कर्मणि कर्मणि द्वितीया से दूसरी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब भात खाता हुआ क्या है, विष भी वो खा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि उसको विष खाना अभिष्ट नहीं है, परंतु विष की भी क्या है, यहाँ पर कर्म संज्ञा हो रही है, परंतु किस सूत्र से हो रही है, तथा युक्तम च अनिप्सित से। इसकी कर्म संज्ञा किससे हो रही है, तथा युक्तम च अनिप्सितम से। और फिर उसके बाद क्या है कि इसकी पहले कर्म संज्ञा हुई विष शब्द की इस सूत्र से, और फिर कर्मणि द्वितीया से इसमें क्या है, दूसरी विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये सूत्र कि इप्सित के समान क्या है कि तथा इप्सित के समान अनिप्सित, अनिप्सित की भी कर्म संज्ञा होती है। यानी इप्सित के समान अनिप्सित की भी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है, परंतु अनिप्सित की कर्म संज्ञा किस सूत्र से होगी, तथा युक्तम च अनिप्सितमम से। और जो ओदनम शब्द है इसकी कर्म संज्ञा किससे होगी, कर्तुरिप्सितमम कर्म, क्योंकि ये कर्ता के लिए क्या है, श्रेष्ठ है, इप्सित है। धन्यवाद।